सूफियों की वादी है, यहाँ रूह की अजान है। ये वादी ये इश्क है, यहाँ हर जर्रे में रब की शान है। सूफियों की वादी अमृतसर में वाक़ा पीर बाबा गौतम शाह जी अलमारूफ बुद्धे शाह जी पीर बाबा दरबार बरसों से रूहानियत, मोहब्बत, खिदमत खल्क और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी का ऐसा मुक़द्दस मरकज़ है जहाँ मज़हब, ज़ात और ज़ुबान की तमाम दीवारें खुद ब खुद गिर जाती हैं। इस रूहानी आस्ताने पर हिंदू, मुसलमान, सिख और दीगर मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले अक़ीदतमंद यकसां अक़ीदत के साथ हाजिर होते हैं, चादरें पेश करते हैं, दुआएं मांगते हैं, मोहब्बत के चराग रोशन करते हैं और रूहानी सुकून हासिल करते हैं। मकामी लोगों के मुताबिक ये दरबार कई नस्लों से अहले अक़ीदत के दिलों का मरकज़ बना हुआ है, जहाँ आने वाला हर शख्स मोहब्बत, अखुवत, भाईचारे का पैगाम लेकर वापस लौटता है। दरबार की फिजा में न मजहबी तफरीक दिखाई देती है और न ही किसी किस्म का इम्तियाज, बल्कि यहाँ हर आने वाले का इस्तकबाल सिर्फ इंसान होने की बुनियाद पर किया जाता है। यही वजह है कि इस दरबार को अमृतसर के मारूफ रूहानी मराकिज़ में शुमार किया जाता है, जहाँ हर रोज़ अक़ीदतमंदों की आमद का सिलसिला जारी रहता है। यहाँ पर जिसने जो मुरादें मांगी हैं, सुनने में यही आता है कि सबकी झोलियाँ भरती हैं, देखने में भी यही आया है। इसलिए ये पूरे अजनाला की जो श्रद्धा है इस दरबार के लिए बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये एक जिसको बोलते हैं सांझी जगह, एक कॉमन प्लेस है सभी धर्मों के लिए, जो जहाँ पर नतमस्तक होते हैं। आपको देखने में मिलेगा सभी धर्मों की यहाँ पर तस्वीरें लगी हुई हैं। शंकर महाराज को मानने वाले भी इनको नाथ मानते हैं, नाथ संप्रदाय का मानते हैं। ऐसे ऐसे जिसका जैसे जैसे विश्वास बनता है वो वैसे वैसे इनको मानता है। और यहाँ पर देखा गया है अक्सर काफ़ी भगतजन आते हैं हमारे गांव के और बाहर के भी। उन्होंने जो जो मुरादें मांगी हैं, जो जो उन्होंने यहाँ से मांगा है, उनकी झोलियाँ भरी हैं। और चढ़ावा अगर किसी की मन्नत पूरी होती है, जैसे जैसे उन्होंने मन में मांगा होता है कि हम ये देंगे, ये चढ़ाएँगे, वो उनको वो चढ़ाते हैं जैसे जैसे उनको मिलता है। दरबार के मुतवल्ली दविंदर कुमार पुरी के मुताबिक ये मुक़द्दस आस्ताना सदियों पर मुहित रूहानी तारीख का अमीन है। बुजुर्गों से सुनी रवायात के मुताबिक ये दरबार मौजूदा नस्ल से भी कई दहाइयों पहले से लोगों के अक़ीदत का मरकज़ चला आ रहा है। उन्होंने बताया कि उनके वालिद सन 1962 में पहली मर्तबा इस दरबार से वाबस्ता हुए और इसके बाद तकरीबन 3 दहाइयों तक पूरी लगन के साथ यहाँ खिदमत अंजाम देते रहे, जबकि आज वो खुद इस रवायत को निभा रहे हैं। उनका कहना है कि इस दरबार का सबसे बड़ा पैगाम इंसानियत, मोहब्बत, अमन और बाहमी एहतराम है। यहाँ आने वालों से कभी ये नहीं पूछा जाता कि उनका मजहब क्या है, क्योंकि इस आस्ताने की तालीम यही है कि तमाम रास्ते एक ही खालिक की तरफ ले जाते हैं और इंसानों को मजहब की बुनियाद पर तकसीम नहीं किया जा सकता। यही तालीम इस दरबार के मुख्तलिफ मज़ाहिब के मानने वालों के दरमियान मोहब्बत और एहतराम का मजबूत पुल बनाती है। ये
ये जहाँ पर पीर बाबा बोधे शाह दरबार की दरगाह है, बहुत काफ़ी ये पुरानी दरगाह यहाँ पर है। हमारे जन्म के पहले 100 साल हो गए मेरे, काफ़ी है जो भी है, क्योंकि हम यहाँ पर 1962 में मेरे फादर साहब यहाँ पर आए थे, जहाँ उसके पहले की जगह पर है। ये सारे धर्म जितने धर्म जहाँ पर है टोटल जितने भी हैं सब यहीं पर जगह में आते हैं। यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं है कि ये हम हिंदू हैं या सिख हैं, इस जगह में हर दुनिया आके ये अपना मत्था टेकते हैं। भगवान बाबा बोधे शाह दरबार इतनी पुरानी ये जगह है कि जिनारे की सबसे पुरानी जगह ये है। ये मैं आपकी बात की जो मैं बात कर रहा हूँ कि हाँ ये लोग काफ़ी लोग ऐसे हैं जहाँ पर जो कहते हैं ये मुसलमान हैं, आप क्यों उनको मानते हैं, जैसे ये करते हैं। पर ये मैं मैसेज देना चाहता हूँ ऐसा, क्योंकि मैं गुरुद्वारे भी जाता हूँ, मंदिरों में भी जाता हूँ, मैं प्रभु श्री राम जी का नाम लिया हूँ। मैं 30 साल के मेरे पापा जी यहाँ सेवा करते थे, अभी मैं इनकी सेवा कर रहा हूँ दरबार की। यहाँ पर कोई ऐसे नहीं है। मैं लोगों को यही कहना चाहता हूँ ऐसे लोगों को भी ऐसे धर्मों को मत इसको बोलो, क्योंकि धर्म एक है भगवान का। अकीदतमंदों का कहना है कि बचपन से वो अपने बुजुर्गों से इस मुक़द्दस मकाम के रूहानी फैज़ के बारे में सुनते आए हैं। उनके मुताबिक पीर बाबा गौतम शाह रहमतुल्लाह अलैह का दरबार औलियाए किराम, दरवेशों और फ़कीरों की निस्बत से एक निहायत बाअज़मत मकाम समझा जाता है, जहां मांगी गई दुआओं की कबूलियत पर लोगों का गहरा यकीन है। यही वजह है कि दूर दराज इलाकों से भी लोग अपनी मुरादें लेकर यहाँ हाजिर होते हैं और अपनी दुआएं पूरी होने पर दोबारा आकर चादर, फूल और नजराना पेश करते हैं। दरबार में मुख्तलिफ मज़ाहिब की मजहबी रवायात और अलामतें भी एहतराम के साथ मौजूद हैं, जो इस हकीकत की अक्कासी करती हैं कि मोहब्बत और रूहानियत की कोई सरहद नहीं होती। यहाँ हर शख्स अपनी अपनी मजहबी रवायत के मुताबिक इबादत करता है, लेकिन सबके दिलों में एक ही जज्बा होता है और वो है खालिक हकीकी से कुर्बत हासिल करना। ज़ायरीन का कहना है कि यहाँ की रूहानी फ़िज़ा दिलों को सुकून और बाहमी मोहब्बत का एहसास अता करती है। यहाँ हर धर्म के बंदे आते हैं, सरदार, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, और सबकी आशीर्वाद पूरी होती है। हम बिल्कुल पास ही रहते हैं बाबा जी के, कि हर कोई इसके दरबार से मांगता है और झोलियाँ भरता है। मेरा बेटा नहीं बोलता था, अब बोलने लगा इनके दरबार आके। यहाँ सारे धर्म के लोग आते हैं जी। ये बाबा बोधा शाह की जगह है, बाबा बोधा शाह की जगह है जहाँ सारे धर्म के लोग आते हैं जी। हिंदू भी आता है, मुसलमान भी आता है, सिख भी आता है जी। कैसे मुरादें पाते हैं यहाँ? हर मुराद पाते हैं जी, जो भी किसी की चाहना हर मुराद पाते हैं। एक दूसरे की मदद करते हैं जी। पंजाब के जो भाषण है जो एक दूसरे की मदद करते हैं पंजाबी मदद। हाँ जी, मंदिर, गुरुद्वारा हो, कुछ भी चीज़ हो, पंजाबी तो एक नंबर का पहले मशहूर है जी। पंजाब की सरजमीन हमेशा मोहब्बत, सूफियत और भाईचारे की अलमबरदार रही है और पीर बाबा गौतम शाह जी का दरबार इस अजीम रवायत को आज भी जिंदा रखे हुए हैं। यहाँ गूंजने वाला एक ही पैगाम है कि सबका मालिक एक और इंसानियत ही सबसे बड़ा मजहब है। यही पैगाम इस दरबार की असल पहचान और सबसे बड़ी रूहानी मीरास भी है। पीर बाबा गौतम शाह जी दरबार आज भी इस हकीकत का जिंदा सबूत है कि औलियाए किराम की तालीमात नफरत नहीं बल्कि मोहब्बत को फ़रोग़ देती हैं, तकसीम नहीं बल्कि दिलों को जोड़ती हैं। यही वजह है कि इस मुक़द्दस आस्ताने पर आज भी प्यार और मोहब्बत के चिराग रोशन हैं, जहाँ हर आने वाला इंसानियत, अमन, भाईचारे और रूहानी सुकून का अनमोल पैगाम लेकर वापस लौटता है।
चिरागे इश्क जो औलिया ने जलाए हैं, चिरागे इश्क जो औलिया ने जलाए हैं, वो आज भी दिल इंसान को मुनव्वर बनाए हैं।